हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ राका। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि हाल फिलहाल के दिनों में लास्ट आप 10 to 15 डेज बैक देखे होंगे कि एक बीटीसी एंड लास्ट मंथ में बीटीसी डाउन आ गया और बहुत सारे लॉस हो गए। जैसे कि स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं तो उनके सारे लिक्विडिटी चले गए। तो आपके सामने आपको बिनांस का आप देख रहे होंगे वेबसाइट है, उसमें एक चार्ट है जो कि आपको 15 मिनट्स पे मैं देख रहा था, लेकिन उसको मैं आपको एक्चुअली 15 और 20 डेज बैक का एक बात है, तो आपको मैं 4 आवर्स या 1 डे चार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे ये हुआ है लॉस और इससे बचने के क्या उपाय हैं। तो आपको मैं 4 आवर्स का चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 4 आवर्स का चार्ट है, साथ साथ आपको मैं 1 डे का भी चार्ट दिखाता हूँ। तो 1 डे पे मैं क्लिक किया, यस। सो 1 डे का चार्ट आप देख रहे हैं। आपका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 7th मंथ में या जुलाई में जब बीटीसी आपको 31,000 से ऊपर होल्ड कर रहा था, 31,800 तक गया हुआ था, उसके बाद एक है कि ये वहाँ से रिजेक्ट होता है क्योंकि उसके पहले अटैम्प्ट किया है 31,000 को क्रॉस करने के लिए, लेकिन वहाँ से फिर रिजेक्ट होता है। ये रिजेक्ट होने के बाद आप देख रहे होंगे कि रेड इंडिकेशंस आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो मेरा मेन मोटिव है कहने का कि कैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर्स को कैसे लॉस दे देते हैं। तो यहाँ पे एकाएक किसी ने किसी कंपनी जो या वेल्स जिसे बोलते हैं बड़े ट्रेडर्स, वो अपना बीटीसी निकाल लेते हैं या सेल कर देते हैं। तो उस समय कैसे देख रहे हैं कि एकाएक के नीचे की तरफ गिरता है आपका ग्राफ। और इसमें होता है क्या है कि आपकी लिक्विडिटी अगर ज़्यादा नहीं है तो आप लॉस कर जाते हैं, उस समय आप रिकवर करने लायक भी नहीं बचते हैं, इतना तेज़ी से ये गिरता है। साथ साथ आप देख रहे होंगे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो कि 31st से गिरा है, उसके बाद 29,000 के करीब ये वहाँ पे स्टे कर रहा है। फिर ये थोड़ा सा अप जाता है, अप जाने के बाद वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक। तो यहाँ मैं आपको बताने की का कोशिश कर रहा हूँ कि जिस दिन ट्रेडिंग ये आपको डे में लॉस नहीं हुआ है, जो भी ये हुआ है वो इंडियन टाइम अबाउट 2 या 3 o'clock इवनिंग यानी कि रात में हुआ है ये, जब सभी सभी उस समय तो ट्रेड करते नहीं हैं, कुछ लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन उस समय ये आपको नीचे की तरफ फॉल डाउन हुआ है, जो कि 24,500 तक जाकर लिक्विडिटी आपका लेकर ही आया है। कोई भी अगर स्मॉल ट्रेडर्स हो तो 1,000 2,000 के नीचे आपका लिक्विडिटी होता है, लेकिन ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे 24,500 ये पूरी पूरी तरह एक तरह की लग रहा है जिसे स्कैम किया गया हो, कि वहाँ तक का आपका लिक्विडिटी लेके और आपको सारे बैलेंस को ख़त्म करके एक वेल्स यानी कि बड़े ट्रेडर्स इसका फ़ायदा लिए। तो इसमें आपको इंडिकेशन क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि सेम डे, ठीक ना, सेम डे ये चार्ट आपको कितना बड़ा लॉस दिया है। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं मैं उनसे फिर से कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में उसमें बहुत चालाकी से और का बहुत ध्यान से ट्रेड करने की ज़रूरत है क्रिप्टो करेंसीज में, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्कैम इंडस्ट्रीज हो गई है, पूरी की पूरी स्कैम इंडस्ट्रीज है। इसमें आप सोचेंगे कि आप बीएससी या एनएससी की तरह ट्रेड करना तो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें वेल्स होते हैं जो कि बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उसके अनुसार एक्सचेंज काम करते हैं और इसमें एकाएक आपको लॉस देंगे। और ऊपर की तरफ कब जाएगा जब बहुत सारे इन्वेस्टर एक साथ इन्वेस्ट करते हैं और वो आपको 50,000 60,000 तक ले जाएंगे, फिर वहाँ से आपको एकाएक कब लॉस देंगे आपको पता नहीं है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड आप करें, लेकिन कुछ कॉइन्स में ही करें जो कि आपको लगे कि हाँ इसमें सिक्योरिटी है। यहाँ आपको एक डेट को ही ये पूरा नीचे की तरफ गया है लिक्विडिटी मार के, फिर ऊपर की तरफ जाकर आप देख रहे होंगे ऊपर लिक्विडिटी लेकर और 1 और 2 वीक्स तक स्टेबल धीरे धीरे आपको ये कॉइन्स को दिख रहा है, धीरे धीरे वहीं पे आपको ट्रेड कर रहा है ये। ठीक है, आपको रेड इंडिकेशन आपको दिखा रहा होगा कि यहाँ आप
अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, 7 डेज, 8 डेज के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है, तो आपने सोचा होगा कि यहाँ इन्वेस्ट करके थोड़ा सा आप जो लॉस है उसको आप रिकवर कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या, आप वहाँ तो आपने फिर से इन्वेस्ट किया, थोड़ा अप गया, और फिर अप जाने के बाद फिर से नीचे की तरफ आया। आने के बाद आपको क्योंकि आप दूसरे में इन्वेस्ट किए होंगे तो आप ये सोच के कि इससे नीचे नहीं जाएगा, ये सपोर्ट लाइन है, लेकिन क्या हुआ, ये थोड़ा और नीचे, ये देखो आपने ये नीचे से होकर लिक्विडिटी मारकर आपका फिर ऊपर की तरफ गया है, एंड वहाँ आपको नीचे आने का मतलब ही है कि आपने जो भी नया ट्रेड किया है उसमें फिर से लॉस देना। तो इस सिचुएशन में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब एकाएक नीचे की तरफ आता हो तो उस समय आप इन्वेस्ट ना करें, सिर्फ अपना लिक्विडिटी बचाए। अगर वो बच जाता है तो सही है कि आप कभी ना कभी उसको रिकवर कर लेंगे, चाहे 1 महीने या 2 महीने का टाइम लगे, लेकिन अगर लिक्विडिटी वंस कंप्लीट हुआ तो ख़त्म, पूरी पूरी लॉस। तो उसके लिए आपको ट्रेड करते समय आप जो आप लिवरेज लेंगे वो बहुत ही कम, अगर आप लिवरेज 5 पे, मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि 5 लिवरेज लीजिए, उस पर आप काम कीजिए, तो लिक्विडिटी आपका ज़्यादा रहेगा और आप नील या जीरो होने से बच जाएंगे। ठीक, अगर सौदा आपका चल रहा है तो कभी भी आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार नील हो गया तो आपको फिर से ट्रेड के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पूरी की पूरी जो लाइन से ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पे आप विश्वास ना करें इस चार्ट को। आपको करना क्या है कि इसमें आप स्पॉट में ट्रेड कीजिए या स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कीजिए। अगर फ्यूचर में करेंगे तो अपने लिक्विडिटी का ख्याल रखिए और लीवरेज कम लेकर आप काम कीजिए। सही है। अगर फिर से आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ जानकारियाँ लेनी है तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने कुछ बताया है, उस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई आगे क्या करना है या कैसे इसको। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा जो कि आपको बेनिफिट देगा कि आप कैसे इस कंडीशन में आप ट्रेड करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे स्मॉल इन्वेस्टर हो या मीडियम इन्वेस्टर हो, आप उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप वेट कीजिए मेरे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जो अगला वीडियो आएगा उससे आप नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू।